जय श्री राम। स्वागत है आपके अपने चैनल श्री हरि में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ। आज हम आपको बताएंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। ये एकादशी शुभ सौभाग्य प्राप्ति, पापों के विनाश और दुख के निवारण हेतु किया जाता है। अयोध्या में रहते हुए एक बार श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा था कि मैं सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को सुनना चाहता हूँ, जिससे सब पाप नष्ट हो जाए और वह सब दुखों को काटता भी हो। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि मोहिनी एकादशी सब पापों का विनाश करती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल और पाप के समूह से अवश्य मुक्त हो जाता है। इसीलिए आप इस पाप नाशनी और दुख हरनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस व्रत की कथा को एकाग्रचित होकर सुनने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। कथा वाचन और श्रवण करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ये सब जानकर भगवान श्री राम ने सीता जी की खोज करते हुए समय इस व्रत को किया था। श्री कृष्ण भगवान के कहने पर युधिष्ठिर और मुनि कौंडिन्य के कहने पर दुष्ट बुद्धि ने भी इसे किया था। इस प्रकार इस व्रत को करने से व्रती के समस्त मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही है, मन को शांति भी पहुंचती है और निंदित कर्मों को छोड़कर सत्कर्म करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। तीर्थ दान तथा यज्ञ आदि से भी बढ़कर इसका महात्म्य शास्त्र में वर्णित है। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने का विधान है। व्रती को स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान श्री राम की प्रतिमा को दूध जल से स्नान कराकर श्वेत वस्त्र पहनाने चाहिए। फिर उचासन पर बैठकर रोली व चंदन से तिलक लगाकर श्वेत पुष्पों की माला पहनाएं। धूप दीप जलाकर आरती उतारे और तत्पश्चात पंचमेवा एवं मीठे फलों का भोग लगाए। उसको भक्तों में बांटे। यथाशक्ति 5 या 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें श्वेत वस्त्र का दान करे। रात्रि में भक्तों के साथ मिलकर भगवान श्री राम का भजन कीर्तन का प्रसाद वितरण करे। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में इस प्रकार है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी बसी हुई थी, जहाँ द्रुतमान नाम का एक राजा राज करता था। इसी जगह धनपाल नाम का एक संपन्न पुण्यात्मक सेठ भी रहा करता था। वह सदा शुभ कर्मों को करने और धार्मिक स्थलों का निर्माण करने में लगा रहता था। उसके 5 लड़कों में दुष्ट बुद्धि नामक पुत्र महापापी था। वह सदा ही दुष्कर्मों में यानी व्यभिचारिणी वेश्याओं के पास रहना, जुआ खेलना, बदमाशों की संगति करना आदि में लिप्त रहता था। वह कभी भी किसी देव अथवा देवी की पूजा नहीं करता था। पिता की संपत्ति नष्ट करना, मांस मदिरे का सेवन करना उसका शौक था। वेश्याओं की संगत में रहने के कारण उसका पिता और बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। निर्धन होने पर वेश्याओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह नंगा भूखा चिंता में पड़ गया कि अब क्या करूं और कहां जाऊं। अंत में जीवन यापन के लिए वह चोरी और निकृष्ट कार्य करने लगा। वह बार बार पकड़ा जाता, जेल होती, मार पड़ती, लेकिन वह अपनी गंदी आदतें नहीं छोड़ता था। परेशान होकर जब उसे देश से निकाल दिया गया तो वह वन में जाकर रहने लगा, जहां वह मांस खाकर दिन गुजारने लगा। इस प्रकार वह पाप के कीचड़ में फंस गया। एक दिन संयोगवश किसी पुण्य के प्रताप से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां ऋषि के गंगा स्नान से भीगे हुए वस्त्र की एक बूंद दुष्ट बुद्धि पर पड़ी तो वह पापी शुद्ध हो गया। उसने ऋषि को अपने सारे पाप बिना धन के पश्चाताप करने का उपाय पूछा तो उन्होंने उसे मोहिनी एकादशी व्रत का करने की सलाह दी और बताया कि इसे करने से सुमेरु पर्वत के समान भी बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। कौंडिन्य ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक इस व्रत को करने से दुष्ट बुद्धि के पाप नष्ट हो गए और वह शुद्ध होकर दिव्य देह धारण करके भगवान श्री विष्णु के धाम पहुंच गया। यही कारण है कि प्राचीन काल से आस्थावान लोग इस व्रत को करते चले आ रहे हैं। वैसे तो इस एकादशी का एक कथा और भी है कि मोहिनी एकादशी के इसी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था, क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब भगवान और देवताओं और राक्षसों में ये युद्ध चल रहा था। तो उस वक्त के अमृत जो निकला था कि उनमें यही युद्ध हो रहा था कि ये अमृत हम पिएंगे, ये अमृत हम पिएंगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत देवताओं को पिलाया था। तो इसी दिन मोहिनी एकादशी वाले दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। जिसे भी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहे हमारे साथ, और जितने भी हो सके मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। और एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप व्रत नहीं कर सकते कोई कारणवश तो कोई बात नहीं, पर एकादशी वाले दिन मांस मच्छी और चावल और नॉनवेज, जैसे नॉनवेज हो गया, मांस मच्छी होगी, प्याज लहसुन हो गया, तो इस दिन नहीं करना चाहिए और मतलब खाना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो तो ये भी आपके लिए पुण्यदायक होता है। और कोई भी आपके द्वार पर मांगने के लिए आए तो उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी पूरा देखें। जय श्री राम, राधे राधे, जय सीताराम।